अम्मी अम्मी, बाहर बाजार में इतनी भीड़ क्यों है और बाजार आज इतना रोशन रोशन क्यों लग रहा है? हमजा बेटा, आज से रमदान शुरू हो रहा है। अम्मी, रमदान क्या होता है? क्या ये कोई फेस्टिवल है या कोई स्पेशल महीना? बेटा, रमदान सिर्फ एक महीना नहीं होता, रमदान एक तोहफा होता है अल्लाह की तरफ से। तोहफा? कैसा तोहफा अम्मी? बेटा, साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन उन सब में रमदान सबसे स्पेशल होता है। पर क्यों अम्मी, इसमें ऐसा क्या होता है? रमदान वो महीना है जिसमें अल्लाह हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़्यादा नेकी मिलती है, दुआ जल्दी कबूल होती है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमदान का महीना आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। शैतान कैद हो जाता है? मतलब रमदान में शरारत कम होती है? हाँ बेटा, इसीलिए रमदान में अच्छा बनना थोड़ा आसान हो जाता है। अरे देखो देखो, रमदान का चांद नजर आ गया। मुबारक हो सबको। माशाअल्लाह, हाँ वो देखो, वाह वाह वाह। अम्मी, हम सब लोग चांद को क्यों देखते हैं? चांद में क्या स्पेशल है? हमजा बेटा, हम रमज़ान का महीना चांद देखकर शुरू करते हैं। इस्लाम का कैलेंडर चांद से चलता है। जब नया पतला सा चांद नजर आता है, इसका मतलब है नया महीना शुरू। मतलब ये छोटा सा चांद हमें बताता है कि रमज़ान आ गया? बिल्कुल, ये अल्लाह का नेचुरल सिग्नल है। कोई अलार्म नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ आसमान का चांद। माशाअल्लाह अम्मी। अम्मी, फिर रोज़ा क्या होता है? रोज़ा क्यों रखते हैं? भूखे रहना क्यों ज़रूरी है? रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, रोज़ा का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना। कंट्रोल? हाँ, कंट्रोल। रमज़ान दिल को साफ करने का महीना है। जब हम झूठ बोलते हैं, क्या ये फ्लास्क तुमने तोड़ा है? नहीं अम्मी, मैंने नहीं तोड़ा। फिर कैसे टूटा? गुस्सा करते हैं, आपने मेरे खिलौने छिपाए हैं, मैं अब्बू से शिकायत करूंगा। मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठ। किसी का दिल दुखाते हैं, अम्मी आप बुरी है। बेटा ऐसा मत कहो। तो दिल पर धूल जम जाती है। रमज़ान उस धूल को साफ करता है। माशाअल्लाह अम्मी। अम्मी, अल्लाह को रमज़ान इतना पसंद क्यों है? क्योंकि इसी महीने कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने अल्लाह गुनाह माफ करता है और इसी महीने छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बन जाती है। और इस महीने शैतान कैद होता है। माशाअल्लाह अम्मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, क्या तुम तरावी की नमाज पढ़ने मस्जिद चलना चाहोगे? तरावी? ये तरावी क्या होती है अब्बू? बेटा, तरावी रमज़ान की ख़ास नमाज होती है। ये सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है। लेकिन अब्बू, हम तो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर ये अलग क्यों? बिल्कुल सही, हम 5 फ़र्ज़ नमाजें रोज़ पढ़ते हैं। तरावी फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में इस नमाज को पढ़ा और इसकी बहुत फजीलत बताई। नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से खड़ा होता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मतलब अगर मैं तरावी पढ़ूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। अब्बू,
मस्जिद में क्या होता है तरावी में? हमजा बेटा, इमाम साहब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में पूरा कुरान सुनाया जाता है। हम खड़े होकर सुनते हैं। इस तरह हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं। मतलब ये अल्लाह का मैसेज सुनने जैसा है? बिल्कुल बेटा। अब्बू, मैं भी चलूंगा। माशाअल्लाह बेटा, चलो चलते हैं। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अम्मी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमजा बेटा। तरावी पढ़कर कैसा लगा तुम्हें? अम्मी, तरावी सिर्फ लंबी नमाज नहीं बल्कि रमज़ान की रातों का सुकून है। माशाअल्लाह बेटा। अब्बू, आज मस्जिद में इमाम साहब कह रहे थे कि रमज़ान के 3 अशरा होते हैं। ये अशरा क्या होता है? बेटा, अशरा का मतलब होता है 10 दिन। रमज़ान के 30 दिन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा 10 दिन का। रमज़ान के पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत के होते हैं। रहमत मतलब? रहमत मतलब अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का प्यार। अल्लाह अपने बंदों पर पहले 10 दिन अपनी रहमत बरसाते हैं। फिर आते हैं अगले 10 दिन, ये होते हैं मग़फ़िरत के। मग़फ़िरत मतलब? मग़फ़िरत मतलब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना ताकि हम अपना दिल साफ करें। अब आता है सबसे स्पेशल हिस्सा। कौन सा? तीसरा अशरा, निजात का मतलब अल्लाह अपने बंदों को जहन्नुम की आग से बचाता है। जहन्नुम? वहाँ आग होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन अल्लाह चाहता ही नहीं कि उसका बंदा वहाँ जाए, इसलिए रमज़ान के आखिरी 10 दिन बहुत प्रेशियस होते हैं। इनमें एक रात होती है, लैलतुल कद्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने? हाँ हमजा बेटा, अगर तुम उस रात इबादत करो, दुआ करो, तो तुम्हें ऐसे सवाब मिलता है जैसे तुमने 83 साल से ज़्यादा इबादत की हो। मतलब एक रात में इतना ज़्यादा रिवॉर्ड? अगर रमज़ान 3 हिस्सों में है तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत को महसूस करो, अगले 10 दिन अपने गुनाह माफ़ करवाओ, आखिरी 10 दिन पूरी मेहनत से इबादत करो। मतलब रमज़ान एक ट्रेनिंग है? बिल्कुल, दिल को साफ करने की ट्रेनिंग। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत दे, मुझे माफ़ कर और मुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रख। आमीन। चलो बेटा, जल्दी से सो जाते हैं, मुझे सुबह उठकर सहरी के लिए तैयारी करनी है। अम्मी, मैं भी रोज़ा रखूंगा। माशाअल्लाह हमजा बेटा।